ओके, गुड आफ्टरनून। जोश नहीं है? ओके, सो माय नेम इज देव शर्मा। आप लोग सुन ही लिए हो सर से मेरा इंट्रोडक्शन, राइट? सो आई विल बी टीचिंग यू सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ठीक है? और सबसे पहला सब्जेक्ट इसमें से हम लोग का होगा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग पेपर पढ़ते हो? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अच्छे से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? समझ में आता है? नहीं आता है? ठीक है, चलो करंट अफेयर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले इंट्रोडक्शन पॉलिटी का, तो पॉलिटी में सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, आप लोग एक बात सोचो कि हम लोग के जो पीएम है, सीएम है, प्रेसिडेंट है, ये सब की पावर्स कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है, राइट? अब इन लोग की पावर्स सेपरेटेड है ना? कौन सी तीन बॉडीज है, तीन ऑर्गन्स बचपन में पढ़े थे? क्या क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करने वाली। थर्ड जुडिशियरी जो लॉ ब्रेक किया तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन, है ना? तो प्रोटेक्ट करती है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ब्लेंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब अगर मान लो पीएम अपने पावर से ज्यादा जा रहा है तो उसको चेक करने के लिए कौन है? जुडिशियरी। अपोजिशन पार्टी तो है ही, बट जुडिशियरी, पार्लियामेंट, व्हेन पार्लियामेंट पासेस अ लॉ, ठीक है, उसको वैलिडेट कौन करता है? तो जुडिशियरी करती है। यानी पार्लियामेंट जब लॉ पास कर देती है उसके बाद फिर वो जुडिशियरी उसको चेक करती है। जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट चेक करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे, अगर वो लग रहा है उनको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कोई लॉ फंडामेंटल राइट हम लोग का वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कर देगी? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। समझ गए? यानी कि उसको खारिज कर देगी, ठीक है? तो एक बात और, दिस इंटरैक्शन विल बी टू वे इंटरैक्शन, ठीक है? ताकि आप लोग भी सोना, मैं भी थकू नहीं बोलते बोलते, ठीक है? चलो, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, थ्री बॉडीज आप लोग लिख लिए, लिख लो अगर चाहते हो तो लिख लो। और आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने, आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है? शॉर्ट नोट्स जैसे गवर्नमेंट आप लोगों ने लिखा, थ्री बॉडीज आप लोग लिख लिए, जुडिशियरी, ठीक है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इसी के नीचे लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉ, जुडिशियरी प्रोटेक्ट्स, ठीक है? नोट डाउन कर लो। और आप लोग शॉर्ट नोट्स ही बनाओगे, ठीक है? शॉर्ट नोट्स क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक वर्ड से आपको पूरा उसके बारे में याद आ जाना चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग बड़े बड़े नोट्स बनाओगे, आप ही को रिवीजन में फिर दिक्कत जाएगा, फिर मन नहीं करेगा, है ना, कॉपी खोलने का। ऐसे भी मन नहीं करता है, करता है क्या? नहीं करता है ना? ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि क्या होगा, आप लोग को रिवीजन में आसानी जाएगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक में क्या क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं, और क्या होता है? प्रीफेस होता है ना? सिलेबस होता है, सॉरी सिलेबस बोल रहा हूँ, कंटेंट्स होते हैं, और क्या होता है? सब हेडिंग्स होती हैं हेडिंग के अंदर, है ना? और अपेंडिक्स भी होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? बुक पढ़ते हो आप लोग?
पढ़ते हो? कौन सी बुक पढ़ी आप लोगों ने? बताओ बताओ बताओ, कौन सी बुक पढ़े हो? एनसीईआरटी? अरे एनसीईआरटी ठीक है, ऐसे सेल्फ हेल्प बुक या कोई और बुक कभी पढ़े हो? नहीं? चलो ठीक है भाई। तो उसमें अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स में क्या होता है कि लेट सपोज आपका एक कुछ भी चीज़ दिया हुआ है, मान लो लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट लिखा हुआ है, जैसे यूनियन लिस्ट लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट बस लिखा हुआ है, ठीक है, और उस पर क्या करेगा, एक एस्ट्रिक मार्क लगा देगा, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है, उसी चीज को ना नीचे करके एक्सप्लेन कर देता है, एस्ट्रिक मार्क लगा के क्या होता है, उसका वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना। अब यही चीज क्या है, अगर मेरे को इसके बारे में पूरा एक लिस्ट है, ठीक है, 100 चीजों की लिस्ट है पूरी, अब मेरे को इसमें इधर पे लिख दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को पीछे लिखूंगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट पेज में आप रेफर कर सकते हो, जैसे होता है ना, रेफर टू दिस पेज नंबर, रेफर टू दैट पेज नंबर, है ना। तो वही वैसे ही चीज होता है इसमें भी, अपेंडिक्स में भी, कि पूरा लिस्ट दिया होगा, समझ गए। तो लिस्ट जो उसका विस्तार होता है, बेसिकली उसको एक्सपैंडेड वर्जन होता है, उसी को हम लोग शेड्यूल बोलते हैं इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, चैप्टर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट्स, ठीक है। सब हेडिंग्स या फिर आप लोग हेडिंग बोल लो, ठीक है। तो हेडिंग क्या होगी हम लोग की, आर्टिकल्स होगी। अपेंडिक्स क्या होगी, शेड्यूल, ठीक है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की बात कर रहा हूं, और ये चीज ध्यान रखना, पूरे पार्ट्स आएंगे, टोटल 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, एंड 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। इतने हम लोगों को नहीं पढ़ने, ठीक है, कुछ कुछ पढ़ेंगे हम लोग, कुछ कुछ आर्टिकल्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पढ़े होगे ना बचपन में, इंट्रोडक्शन पढ़े होगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, बहुत सारे टाइप के राइट होते हैं, राइट टू लिबर्टी, फेथ, एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही कम से कम 4 से 5 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग इन डिटेल जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब उस टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब प्रीफेस जो होता है, प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल यानी कि इंट्रोडक्शन, आईडी कार्ड होता है ना, वैसे ही जो प्रीएम्बल है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड बोलते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल इज कॉल्ड दी आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं, आईडी कार्ड बोलते हैं। हेलो, कहाँ सो रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो नींद में हो यार तुम लोग, किसके ख्यालों में खोए हो? हैं? कौन है भाई? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पढ़े हो आप लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जानते हो कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है? हम लोग के यहाँ पे क्या है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री तो ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको? डेमोक्रेसी है, है ना, डेमोक्रेसी है कि नहीं? कब बोलते हैं डेमोक्रेसी है? बाय द पीपल फॉर द पीपल, वेरी गुड, हाँ ठीक है, यही होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। चलो अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लीडरशिप,
और डिसीजन मेकिंग। लिखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लीडरशिप। राइटिंग में मत जाना, देख लेना, थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत देख ही लोगे, है ना। आप सब 10th वाले हो, 11th वाले हो, कौन सी क्लास में? 11th 12th। ओह माय गॉड, ठीक है। क्या सब्जेक्ट लिए हो आप? बायो। अरे बाप रे, बायो वाले कितने? मैथ्स गुड। कॉमर्स वाला तो कोई नहीं है ना? चलो चलो, अच्छी बात। हाँ, कॉमर्स में मैथमेटिक्स साथ नहीं रहते। ठीक है। चलो, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? कोई राजा रूल करता है। राजा रूल करता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज द हैंड ऑफ सिंगल पर्सन। एक ही आदमी के हाथ में जब डिसीजन मेकिंग आ जाती है तब उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप। कोई डिक्टेटर का नाम बता सकता है? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। चलो, ऑटोक्रेटिक। और व्लादिमीर पुतिन? नहीं, है ना। किम जोंग उन। किम जोंग, यस। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। और हाँ, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को खुद को लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, अगेन शॉर्ट नोट्स ओनली, ठीक है। बड़े नोट्स बनाओगे, पढ़ो भाई, बड़े नोट्स से पढ़ो। चलो, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी वेयर पीपल रूल, ठीक है। पीपल के हाथ में सारी पावर होती है क्या? आप लोग के हाथ में है अभी पावर? नहीं पावर है, क्यों? 18 प्लस नहीं। 18 प्लस होंगे तो पावर आ जाएगी? यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वोटिंग के थ्रू करोगे, राइट। हेलो, इफ यू वांट टू टॉक यू विल हैव टू टॉक थ्रू, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? नहीं, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। जस्ट टू एक्सप्लेन, ये कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। बस एक बात बता रहा हूँ कि जब स्पीकर के थ्रू बात करते हैं, पार्लियामेंट में होता है ना, माननीय सदस्य बैठ जाइए, चिल्लाते रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट दे कैन ओनली एड्रेस थ्रू द स्पीकर, ठीक है। वो लोग अपने जब भी कोई उन लोगों को एक्सप्लेन करना होगा किसी भी चीज़ को, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। न्यूज़ चैनल भी देखते हो क्या आप लोग? देखते हो? क्या देखते हो? बहस देखते हो बस? या वो मैम आती है पलकी शर्मा, उन्हीं को देखते हो? अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट। चलो, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो बच्चा? पढ़ते थे ना आप लोग? हिंदुस्तान टाइम्स। ओ माय गॉड, हिंदुस्तान टाइम्स, बड़ा भारी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो यार आप लोग। तो समझ में आता है अच्छे से? सब समझ आता है। चलो बताओ, कॉर्ड क्या है? कॉर्ड क्या है? अभी रिसेंट में कॉर्ड का सबमिट हुआ, कॉर्ड पता है? एससीओ क्या है? आसियान क्या है? सब ऊपर से जा रहा है, कुछ आ रहा है? नहीं, इतना सब कुछ चीज हो रहा है, आप लोग को कुछ भी नहीं पता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? ओके। जेएनके के सीएम? जम्मू कश्मीर।
वेरी गुड। हाँ अच्छा, अब बताओ मणिपुर का कैपिटल क्या है? फाल। कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरी के नाम बताओ। दमन एंड दीव, दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। कितने हुए? 6 हुए। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, हाँ। लद्दाख, और हाँ एक और बात, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली इज 1, एक ही है। ठीक है, पूछ देगा तो फिर ऐसे मत बोलना। आप लोग से इसमें नहीं पूछ सकता, इसमें भी पूछ सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, वो या तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक और बात, आप लोग के पेपर के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि एनडीए के पेपर में या कोई भी आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर दे रहे हो, तो उसमें सबसे पहला बात ये रहेगा कि आपको पूरा पेपर किसी से नहीं बनता। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। क्या करना है? मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, वो कैसे होगा? अटेम्प्ट अच्छे से करके, ऐसा नहीं वो नहीं करना। ठीक है, खैर कुछ लोग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग करते हैं कि एकदम कम अटेम्प्ट करेंगे, जितना अटेम्प्ट किए सब सही कर दिए, लेकिन मोर देन 90% लोग नहीं करते ये चीज़। ठीक है, दे अटेम्प्ट मोर। ये चीज़ मैं अपनी पास्ट मिस्टेक से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यही चीज़ करता था कि मैं एक्यूरेसी के चक्कर में जाता था, एंड एक्यूरेसी सिर्फ इक्के या दुक्के लोगों में मैंने देखी है कि वो आता है। वरना आप जैसे हम लोग का पेपर रहता था 120 क्वेश्चंस का। ठीक है, सीडीएस का जो जीएस का पेपर होता है वो 120 क्वेश्चंस का होता है और 100 मार्क्स का होता है। तो उसमें से हम लोग को बोला जाता था 100+ एंड मोर एंड मोर मॉक सॉल्व करो। मॉक सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आप लोग मॉक सॉल्विंग पे अच्छे से ध्यान दोगे। टेस्ट बिना सोचे समझे कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कंपटीशन मेरे दोस्त के ज़्यादा आ गए, इसका आ गया, नहीं, ये सोचना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सपोज अगर कट ऑफ जाती है 130 या इस टाइप से, ठीक है, सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, 130 के अराउंड अगर कट ऑफ जा रही है तो दे आर एबल टू, मतलब मॉक्स में वो लोग स्कोर कर रहे हैं 60। ठीक है, और कम से कम उसने 20-25 मॉक पेपर मॉक्स सॉल्व किए और वहाँ एग्जाम में जाके उसने 140 लेके आया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, समझ गए? चलो अब हम लोग बैक टू पॉलिटी। और किस टाइप की गवर्नमेंट होती है? मोनार्की। मोनार्की में राजा का शासन होता है। ठीक है, मोनार्की में राजा का शासन होता है। फिर आती है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन में, अरे लिखो भाई, मोनार्की, फिर रिपब्लिकन, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किए जाते हैं इंडिया में कि नहीं किए जाते? बताओ। किए जाते हैं। कौन करता है उनको इलेक्ट? हेड ऑफ द स्टेट। पहले बताओ, हेड ऑफ द स्टेट होता कौन इंडिया में? प्रेसिडेंट, है ना? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। उनको वो इलेक्ट किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं? वेरी गुड, इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शन होता है उनका, बट वी डोंट पार्टिसिपेट इन दैट इलेक्शन। हम लोग जिनको चुनते हैं वो लोग जाके बाद में वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उनके इलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही पार्ट रहेंगे। ठीक है, आप लोग को फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स की भी कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें ऊपर से जाती होगी,
बहुत सारी क्या आधी से ज़्यादा जाती होगी, आई कैन बी श्योर अबाउट। ठीक है, जाती है या आती है समझ में? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लिख लिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा भाई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? फेडरेशन। जानते हो फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन सुने हो कभी? फेडरेशन होता है ना, फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन, सुने हो? Yes, sir. क्या होता है फेडरेशन? चलो, एक होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 टियर सिस्टम होता है। 2 टियर सिस्टम यानी कि स्टेट भी रहेगा और सेंटर भी रहेगा। ठीक है, ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लिख लो भाई, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहला। इसमें क्या होता है, इसका क्वालिटी क्या होता है? 2 टियर होता है। 2 टियर को एक्सप्लेन कर लो, सेंटर भी होती है, स्टेट भी होती है। ठीक है, अब एक होता है कॉन्फेडरेशन। थ्री टियर नहीं होता है भाई। इसमें क्या होता है, स्टेट जो होती है ना, बहुत सारी स्टेट मिलके अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स सेंटर को देती है, तो इसमें स्टेट ज्यादा पावरफुल रहता है। अब इसको कैसे समझोगे? ऐसे समझो, ठीक है, कि समझ लो एक दीवार खड़ी कर रहा हूं मैं, बस ब्रिक्स मैंने लगा दिए। ठीक है, तो इतनी क्या है, स्टेबल नहीं है, कोई भी ब्रिक को मैं अलग कर सकता हूँ, है ना। अब यही चीज मैं सीमेंट के साथ लगा दूं तो थोड़ी स्ट्रांग हो गई, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक हो सकती है ना। अब इसको मैं पूरा प्लास्टर वास्टर कर दिया, अब क्या ब्रेक हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही डिफरेंस है फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरेशन में एक सिंपल ईंटे की दीवार जैसा होता है, कोई भी स्टेट चाहे तो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, फेडरेशन में सीमेंटेड रहता है, यानी कि इतना आसान नहीं है निकलना, थोड़ा बहुत मुशक्कत करेंगे, मुशक्कत करके मेहनत, उलझेंगे या वो सब करेंगे तब फिर वो निकल सकते हैं। बट यूनियन, इंडिया क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन, नॉट अ कन्फेडरेशन। ठीक है, तो इंडिया में, इंडिया का जो सिस्टम है वो दैट इज क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्वासी फेडरल है, यानी कि 2 टियर तो है, सेंटर भी है, स्टेट भी है ना, सेंटर भी है और स्टेट भी है, बट सेंटर के पास क्या है, ज्यादा पावर है। ठीक है, ज्यादा पावर है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी बायस। ठीक है, क्योंकि सेंटर क्या है, यूनियन बोलते हैं, सेंटर को यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी बायस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ भी चुका है, लिख लो, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन? अभी एक्सप्लेन किया, क्या मतलब होता है? सेंटर के पास ज्यादा पावर है। क्या क्या चीज? हाँ, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, where there is 2 tier of government, but
सेंटर हैज मोर पावर। या फिर इसका एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड यूनिटरी बायस। ठीक है, यूनिटरी बायस। बायस का मतलब जानते हो? इंग्लिश भी तो आता है ना आप लोग के में, इंडिया में आता है ना इंग्लिश, आता है कि नहीं भाई? सिलेबस पता है? किस दुनिया में खोए हुए हो? बिग बॉस ऑफ बायस। बॉस चल रहा है, टीवी देखने मिलता है? नहीं देखने मिलता। फोन वोन तो नहीं होगा आप लोग के पास, तो पेपर ही पढ़ लिया करो। क्या करते रहते हो फिर? क्या करते रहते हो बताओ, बताओ भाई, क्या करते हो? खेलते हो? स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? सारे स्पोर्ट खेलते हो? वाह यार, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। कौन सा स्पोर्ट खेलते हो बताओ यार? कोई स्पेसिफिक? सारे यहाँ पे हॉकी, पोलो सब खेलते हो? पोलो नहीं, हॉर्स राइडिंग नहीं चलता है? हॉर्स राइडिंग तो होती है। कौन कौन इधर पे WWE देखता है? देखते हो WWE? वाह यार, क्यों देखते हो WWE? शर्म नहीं आती? चलो UFC देखा करो उसकी जगह। ठीक है, UFC क्या है? UFC नहीं है, मैं UFC ज्यादा बेटर बनूंगा। UFC ही है भाई। दैट इज WWE का मतलब होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। UFC इज अ स्पोर्ट। ठीक है, UFC मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का स्पोर्ट। ठीक है, तो WWE मत देखा करो, फालतू बनते रहोगे। ठीक है, चलो अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन है, आईडी कार्ड है। ये हम लोग को ये बताता है कि जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन लोग की विचारधारा क्या थी, उन लोगों ने क्या सोच के हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया। ठीक है, क्या क्या चीजें दिमाग में रखी है ना। तो रिजर्वेशन सिस्टम आया है। क्यों रिजर्वेशन सिस्टम? क्यों, कौन कौन रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ? ऑनेस्ट ओपिनियन जनरल वाले, बाकी लोग नहीं हो? कौन कौन उसके समर्थन में? मिक्स्ड। कुछ चीजों में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। चीजों में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, होनी ही नहीं नहीं, चाहिए। रिजर्वेशन होनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होती। रिसोर्सेज नहीं होते। और इंडिया का जो हिस्ट्री रहा है कि हम लोग ने जो लो कास्ट के लोग हैं उनको काफी ज्यादा हम लोगों ने किया भी है। राइट, लेट हिम स्पीक। तो एक वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है रिजर्वेशन का। लेकिन अब रियलिटी ये भी हो गई है कि जो लो कास्ट के लोग हैं उनके पास भी रिसोर्सेज आ गई हैं। हालांकि कुछ रूरल एरियाज में ज्यादा नहीं है, अच्छा, लेकिन अर्बन एरियाज में आ चुकी है। अच्छा। तो और जनरल वालों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस चीज को लेके, क्योंकि उन लोगों के काफी सारे जनरल क्लास वाले लोग भी हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, बताओ भाई, अपना ओपिनियन बताओ। आप लोग इतना चुप चुप क्यों हो भाई? खाना वाना खाया हो गया? ज्यादा खाली हो लग रहा है, इसलिए नींद आ रहा है क्या? हैं? बताओ यार, बताओ। नहीं पता? बताओ यार, कुछ तो बताओ। बता भाई, क्या बोल रहे हो? बता भाई। चलो, एसएसबी में भी ऐसे ही हो जाएगा। आप लोग की क्वालिटी होती है 14 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज में से एक और क्वालिटी होती है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव नहीं लोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। और कभी भी इनिशिएटिव लेने से डरो मत यार। क्या है, दो हंस देंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे? कुछ करेगा कोई? नहीं करेगा। उल्टा आप लोग को इनकरेज करना चाहिए, नो शुड स्पीक। ठीक है, भले ही आप लोग गलत बोल रहे हो, वो सब बोल रहे हो, इस टाइम पे तो मैटर नहीं करता।
और अभी बोलोगे तभी सीखोगे, ठीक है। सो नहीं, नींद आ रही, पानी पी के आओ या वॉशरूम जाके आओ, बूंदो। और घूमते मत रह जाना है, आ जाना है। और किसी को नींद आ रही है तो मुंह धो के आ जाओ प्लीज। चलो, प्रियम्बल। प्रियम्बल एक जो उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उसमें से जवाहरलाल नेहरू, जानते हो ना कौन है जवाहरलाल नेहरू? चिल्ड्रंस डे पे समोसा तो खा लेते हो उनके नाम पे, जानते हो कि समोसा नहीं मिलता, क्या मिलता है? चॉकलेट। क्या मिलता है? वाटर पार्क ले गए, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। चलो, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो बाय द वर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव होता है ना, कुछ कुछ चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ये हम लोग को अचीव करना है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? एनडीए क्रैक करना है, बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है ना, तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के लिए भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो विचारधारा को ही बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की विचारधारा को, यानी देयर थिंकिंग प्रोसेस, वो क्या सोच के कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो लिख लो भाई, प्रियम्बल was objective resolution presented by J.L. Nehru in the Constituent Assembly. ठीक है। Preamble reflects the goal. Preamble reflects the goal. लिख लो। Preamble reflects the goal, the thought process. The thought process of makers of the Indian Constitution. ठीक है, क्लियर? चलो, प्रियम्बल याद है किसी को? पढ़े हो आप लोग, देखे हो, पता है प्रियम्बल? क्या क्या आप कोई बोल रहा था, बोलो बोलो। हाँ हाँ, वही है वही है, बस आगे बोलो, आगे। Economic, political, liberty of thoughts, faith, belief and expression. आगे quality of status, opportunity and to promote among them all. आगे fraternity, solidarity, open individual. तो लिखा हुआ है, चलो यार बहुत बढ़िया। आप लोग बस ये चीज रट डालो, ठीक है, इसको आप लोग रट डालो, ठीक है। अब हम लोग कीवर्ड को एक एक करके समझेंगे। कीवर्ड्स क्या क्या है? सबसे पहला कीवर्ड Justice. We the people of India solemnly resolve assembly is not to constitute the Constitution of India, है ना? क्या है? पहला क्या लिखा है? Into a sovereign, क्या हो? तो जाओ इस साइड है ना,
ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड क्या है? सोवरेन। क्या मतलब होता है सोवरेन का? व्हाट डज सोवरेन मीन? या सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? बताओ। कौन बता रहा था यार? बहुत अच्छा बोल रहे थे। क्या नाम है? जेंटलमैन बताइए, क्या होता है सोवरेन का मतलब? नहीं पता? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि जिसके ऊपर कोई ना हो। ठीक है, इंडिया के ऊपर कोई है? नहीं है। ठीक है, तो इंडिया क्या है? एक सोवरेन कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इंडिया की सोवरेनिटी किसके हाथ में है? पीपल। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है ये वाला भी। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। भाई जो प्रीवियस ईयर पूछ चुका है उसको तो एस्ट्रिक मार्क लगा के अब लोग लिखो 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 लिखो। क्या बोला मैं अभी? सोवरेनिटी ऑफ इंडिया लाइज इन दी हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? सोशलिस्ट। क्या होता है भाई सोशलिस्ट का मतलब? सोशलिस्ट कोई जानता है? सोसाइटी में अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, वो तो लिबर्टी हो गया ना। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन। देखो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ट्रेन का टिकट है, ठीक है, वो सबके लिए इक्वल है, वो वेरी नहीं करता रहता। आप अलग अलग क्लास रहेगा तो वो उसके लिए वेरी करता है। बट फ्लाइट है, ठीक है, इंडिगो का रेट अलग, विस्तारा का रेट अलग, है ना, एयर इंडिया का रेट अलग, उसकी सर्विसेज अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि दैट इज प्राइवेट। रेलवे किसके अंदर में आती है? गवर्नमेंट के अंदर में आती है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल की फीस कम होती है सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, है ना। ओए किसके ख्यालों में? हाँ, देख रहे हो? कहाँ देख रहा है भाई? आपको अच्छा इसमें देख रहे? ओह ठीक है। नहीं मैं कैमरा के बाहर भी ठीक है ऐसे ही दिखता हूँ। चलो, सोशलिस्ट का मतलब प्राइवेटाइज थोड़ा कम करना और थोड़ा पब्लिक ज़्यादा। पब्लिक रखेंगे तो क्या होगा कि प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ होगी, मतलब एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होगा वेल्थ, ठीक है, वरना रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, है ना। तो इससे क्या होता है भाई, सबके लिए सर्विस इक्वल अफोर्ड हो पाती है, राइट। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब समझ गए, एक सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश करना, ठीक है, वेल्थ को एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट करना। लिख ले भाई, पेपर नहीं देना है क्या? समझ में आ रहा है? बीच में कोई भी डाउट हो हाथ खड़े करके पूछ सकते हो, ठीक है। और डाउट नहीं पूछोगे, ठीक है, मतलब समझ आ गया, मेरे को तो यही लगेगा। और डाउट हो रहा है तो पूछ लेना भाई, अच्छा बात के लिए वो मत रखना कि अरे चलो देख लेंगे। वो आप लोग के पास तो गूगल भी नहीं है कि आप लोग चेक कर पाओ, राइट। चलो नेक्स्ट, क्या कौन सा कीवर्ड है नेक्स्ट? सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। सोवरेन और सोशलिस्ट के बारे में लिख लिए, लिखे कि नहीं लिखे? क्या होता है सोशलिस्ट का मतलब? सोशल ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ सोशल ऑर्डर, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, है ना। नेक्स्ट क्या है? सेक्युलर। क्या मतलब होता है सेक्युलर का? एवरी रिलीजन इज इक्वल, है ना। इसका मतलब ये होता है सेक्युलर का कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं, जैसे पाकिस्तान के अंदर है ना, उनका रिलीजन है नहीं टेररिज्म,
ठीक है, उनका रिलीजन है हेल्थ लोग सपाट, बट उनका भी रिलीजन हो जा रहा है और स्टेट में कभी भी रिलीजन हावी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर क्या रुक जाती है? ग्रोथ रुक जाती है, फिर पाकिस्तान जैसा हालत हो जाती है ना, और उसमें बहुत सारी चीजें रुक जाती है। ठीक है, हर एक ग्रोथ रुक जाएगी। और तो इंडिया क्या है? सेक्युलर कंट्री है, इसका स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, सारे जो रिलीजन है उसके लिए समान है। ठीक है, सेक्युलर का मतलब यही होता है। नेक्स्ट कीवर्ड डेमोक्रेटिक का तो मतलब पता है, बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। डेमोक्रेटिक तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट रिपब्लिक, टू टियर गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिख लियोगे तो उसको दोबारा मत लिखो, है ना, एक चीज को दो बार करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड नेक्स्ट जस्टिस। हाँ भाई, अब बताओ, जस्टिस मिलता है? जस्टिस किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, क्यों? ऐसा क्यों? रोकड़ा, कौन बोला रोकड़ा? अच्छा, पैसा, ऐसा बात नहीं है। पैसा कुछ चीजों की फेवर में जाती है तो कुछ चीजें उनके अगेंस्ट में कर दी जाती हैं। ठीक है, और कुछ? जस्टिस सिर्फ जुडिशरी वाला जस्टिस नहीं है। जस्टिस के आगे क्या लिखा है इसमें? जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तीन चीजें हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस कैसे एस्टैब्लिश हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। राइट टू वोट है ना, राइट टू कंटेस्ट भी है। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो आप खड़े भी हो सकते हो, बस एलिजिबिलिटी है, कुछ छोटी बहुत थोड़ी मोड़ी सी एलिजिबिलिटी है। ऐसा बात भी नहीं है कि पढ़े लिखे होने चाहिए, है कि नहीं? बताओ, है ना। तो जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है कि नहीं? इकोनॉमिक जस्टिस कैसे नहीं? मैंने अभी एक गवर्नमेंट स्कूल का एग्जांपल दिया, है ना। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अभी तो रिजर्वेशन भी आ गया, है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वो हर एक चीज अफोर्ड कर पाए। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती है, ठीक है, जो उसको एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, और मोर ओवर पूरी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती। ठीक है, गवर्नमेंट जितना ट्राई कर सकती है करती है। वो हम लोग वो डीपीएसपी में आता है, तो डीपीएसपी दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। आप लोग ये नहीं बोल सकते डीपीएसपी और प्रियम्बल भी जस्टिसेबल ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप बोल दोगे कि भैया जस्टिस इकोनॉमिकल है लेकिन मेरे को तो नहीं मिल रहा है। आप जाके अगर केस कर दिए, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आएगा, हम लोग तब पढ़ेंगे। ठीक है, वो नीति निर्देशक किया है जो स्टेट जो है वो दिमाग में रखती है, उस हिसाब से लॉ फॉर्म करती है, उस हिसाब से स्कीम्स बनाती है। ठीक है, गवर्नमेंट की जैसे वो आयुष्मान भारत स्कीम हो गई, जानते हो क्या है आयुष्मान भारत स्कीम? बहुत बढ़िया, कौन पढ़ता था पेपर? वो पीपल को हेल्प करते हैं फॉर देयर मेडिकल पर्पसेस। पुअर पीपल, हाँ, पुअर पीपल, ओल्ड एज पीपल। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, तो वो जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है। प्रियम्बल में जो भी लिखी हुई बात है वो जस्टिसेबल नहीं है, इसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये सिर्फ दिमाग में रखा गया है कि हाँ आप स्टेट ट्राई करेगी ये सारी चीज एस्टैब्लिश करने। स्टेट कैसे ट्राई करती है? रिजर्वेशन देके। इक्वालिटी कैसे लाती है? रिजर्वेशन देके लाती है कि नहीं? देखो क्या होता है, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करते हो। ठीक है,
एक इंस्टा वगैरह आप लोग छुट्टी में जाते होगे, फेसबुक इंस्टा ये सब तो चलाते ही रहते होगे, है ना? क्या डे बोर्डर्स शुरू हो रहा है। अच्छा, डे बोर्डर्स भी हैं यहाँ Day boarders पे? हॉस्टलर्स कितने? हॉस्टलर्स की आबादी ज्यादा है, अच्छे सब अच्छे मस्ती बच्चे। कर रहे हैं। हॉस्टलर्स सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं एकदम शांत। एकदम शांत रहते हैं। हॉस्टलर्स आर डोमिनेटिंग और डे स्कॉलर्स आर डोमिनेटिंग। ठीक है, चलो तो देखो क्या होता है। एक आप लोग ना एक पिक्चर देखे होगे जिसमें एक ना खिड़की बनी होती है, ठीक है, और एक इतना सा पैसों का ढेर होता है, एक के पास इतना पैसों का ढेर होता है और एक के पास इससे थोड़ा सा ज़्यादा। इधर पे एक आदमी खड़ा होता है जो देख नहीं पाता है, ठीक है, इधर पे रहता है वो देख लेता है और इधर वाला भी देख नहीं पाता है। तो इन लोगों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं है ना? इन लोगों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक लेवल पे तो नहीं है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे दूं, थोड़े और पैसे दे दूं, तब इसके पास क्या हो जाएगा? लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा दे दूं, इसके पास भी आ जाएगा, है ना? तो ऐसे ही गवर्नमेंट ट्राई करती है उन लोगों को कंपनसेट करने का। बट सर ये तो कास्ट के बेसिस पे दिया है ना, हाँ, तो इंडिविजुअल लेवल कास्ट उन लोगों को देखो वो कितने पीछे रहे हैं। तो SC and ST they have been, मतलब देयर वेर, आई मीन वेरी, अगर जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा दे हैड बीन वेरी बैकवर्ड, ठीक है। मोर ओवर अभी भी जो रिसेंट में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे लोकसभा के, उसमें सबसे पहली बार शोम्पेन ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार, वो उसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस। दैट शोज कि कितना ज़्यादा वो पीछे हैं। हम लोग कितना देख रहे हैं? 30%। अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज जस्ट 30 to 33%। वी आर ओनली लुकिंग टुवर्ड्स दैट। जब आप लोग एक बड़ा ब्रॉडर व्यू एंगल रखोगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है। यू वोंट फाइंड एनी IAS IPS रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, किसी को भी नहीं देखोगे, क्योंकि उन लोग जानते हैं, वो लोग पढ़े लिखे। यू विल ऑलवेज सी पॉलिटिकल रैडिकल अप्रोच टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, या जो लोग सिर्फ अपने इंडिविजुअल के लिए सोच रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं सोच रहे। दे आर नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स। एम्पैथी अगेन एन OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ठीक है। तो रिजर्वेशन सिस्टम गलत नहीं, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको हटाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हटा देता ना भाई, अगर रिजर्वेशन सिस्टम गलत होता, वो तो कितना पढ़ते हैं भाई, कितने पढ़े लिखे जजेस होते हैं। आप लोग उन लोग से ऊपर हो, आप लोग तो अभी 11th क्लास में, राइट? सो थिंक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। डोंट जस्ट हैव अ रेडिकल व्यू या एक ही एंगल से चीज़ों को मत देखो। ट्राई टू एक्सप्लोर इट विद डिफरेंट एंगल्स, कि हाँ यार इधर से सही है क्या, नहीं इधर से देख रहा हूँ, इधर से सही है क्या। देखते हैं ना हम लोग, फोटो खींचते होगे आप लोग, तब भी देखते होगे ये वाला मेरा एंगल सही है, नहीं ये वाला अच्छा नहीं है ना? तो वैसे ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज ये सब होती है, उसको भी देखो। जो ये डिबेट्स और वो सब में सुनते हैं ना आप लोग न्यूज़ चैनल में, वो पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं। यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिक्स। अगर आप लोग को पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तब तो आप लोग वो सब देखोगे, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, विल बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट्स। एंड जो IAS IPS यही लोग बेसिकली गवर्नमेंट को चलाते हैं। दे कांट अंडर द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आधे से ज़्यादा पॉलिसीज जो होती है वो लोग फ्रेम करते हैं, इसलिए वो लोग बहुत सोच समझ के फ्रेम करते हैं, बहुत सोच समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं। पार्लियामेंट तो क्या करता है? पास करता है लॉ, ठीक है। समझ गए? अब किस किस को लगता है रिजर्वेशन सिस्टम गलत?
गलत है? कुछ कुछ चीजों के लिए क्या कहते इन हैं? टर्म्स ऑफ एजुकेशन। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्यों? सर क्योंकि सिर्फ वही लोग नहीं है, आपने सही बोला कि रूरल एरियाज में भी अभी भी बहुत है। मैं खुद इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरिया में ज़्यादा है या अर्बन एरिया में? रूरल एरिया में ज्यादा है। रूरल एरिया में कितनी ऐसी प्रजाति है जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट? काफी सारे लोग हैं। देन अब आप कुछ लोगों का देख रहे हो कि यार इसका आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम बिलो पॉवर्टी लाइन या एक क्रीमी लेयर जानते हो? यस सर, क्रीमी लेयर भी आता है, यस सर। एंड SC/ST का पॉपुलेशन एक अलग उसमें आता है। ओबीसी जो होते हैं जो बाकी कास्ट को मिलता है, ठीक है वो। और हाँ एक और बात, आप लोग को पता है कितने ऐसे आईएएस टॉप लेवल पे हैं जो SC/ST कैटेगरी के हैं? बेसिकली None. अच्छा नन। मुश्किल से 1% होंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो एज ही रिटायरमेंट का एज आ जाता है, जब तक वो लोग पहुंचते नहीं तब तक यू विल फाइंड देम ऑफ जनरल कैटेगरी ओनली, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी सेक्रेटरी, हाईएस्ट रैंक क्या होती है आईएएस में? हाईएस्ट रैंक क्या होती है आईएएस में? ये हाँ? टेस्टिंग बाय एसडीएम, डीएम तो सबसे लोएस्ट रैंक होती है। अच्छा कलेक्टर की सबसे लोएस्ट रैंक होती है। सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी की सबसे बड़ी रैंक होती है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स उसकी उनकी सबसे बड़ी रैंक होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसी में आ जाते हैं वापस। बहुत इधर उधर की बातें हो, बट दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट टू चेंज योर रेडिकल अप्रोच, योर माइंडसेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कीवर्ड जस्टिस, समझ में आ गया? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। और जो आप कास्ट के सिस्टम में बोल रहे हो वो सोशल जस्टिस है। आज भी बहुत सारे लोगों को हम लोग जब अगर SC/ST, आप एक बार खुद सोचो कि यार तेरा तो रिजर्वेशन सिस्टम है, तेरा तो हो जाएगा। बहुत सारे SC/ST ऐसे हैं जो जो एक वो टैग होता है ना कि भाई रिजर्वेशन का टैग नहीं चाहिए, उस चक्कर में वो लोग रिजर्वेशन लेते नहीं। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु डू दैट, ठीक है। तो अभी भी उनको सोसाइटी तो वैसा ही ट्रीट कर रही है ना भाई। आप उनको रिजर्वेशन दे दिए चाहे कुछ दे दिए, बट स्टिल दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट। सर मैं बेसिकली जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके लिए नहीं है। मेरा बेसिकली जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो आपने क्रीमी लेयर बोला, मैं उनके अगेंस्ट में हूँ। अच्छा, मेरा वो कहना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं खुद यूपी से आता हूँ। विसल हो गए? चलो हाँ टाइम हो गया, चलो ठीक। थैंक यू। तो आप लोग का तो अभी यार 4 बजे तक है।